तो आपण लक्षात ठेवा आज एकूण 4 संघ आहेत त्याच्यामध्ये 2 सेमीफायनल आणि त्याच्यानंतर तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचा जो मॅच आहे तो मॅच होणार आहे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. वेलकम बैक सभी दर्शकों और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं वाग्युरे क्रिकेट क्लब प्रेजेंट डब्ल्यूसीसी चषक 2025 का महासंग्राम और उसके अंदर ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला आपके सामने फिलहाल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आप संतोष विटमल को भी देख रहे हो. संतोष आपका भी स्वागत है. मजा आएगा जिस तरीके से मुकाबला गेम और वाग्युरे का टूर्नामेंट है तो जेवीसी का नाम सेमीफाइनल फाइनल तक जरूर दिखाई देता है. जेवीसी का प्रदर्शन अच्छा रहा है बड़े बड़े टूर्नामेंट के अंदर. वाग्युरे के अंदर इनका खेल बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है. और दूसरी तरफ अनिप रुमा ने अपनी टीम को 3 साल के बाद अब सेमीफाइनल के अंदर जगह बनाई है. गोलकोट रोड की टीम 3 साल एक बार भी इस सेमीफाइनल तक पहुंच नहीं पाई थी. अब जाकर इस सेमीफाइनल के मुकाबले के अंदर गोलकोट रोड की टीम प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर जिसकी पूरी दुनिया के दीवाने वो है अनिप रुमा ने. मैदान के अंदर स्ट्राइकर रेट पर नॉन स्ट्राइकर रेट पर नाजिम फक्की फारूक 11 गोलकोट रोड टीम के लिए प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर एक गेंदबाजी करने के लिए ऋतिक आगरे नन्ना मुन्ना जादूगर रफ्तार का सौदागर पंचकृषि चिपलून का ये शानदार गेंदबाज है. पावर प्ले का ओवर रहेगा 2 ओवर शुरुआत में पावर प्ले. मजा आएगा. माहौल बना हुआ है वाग्युरे का ऐतिहासिक मैदान उसके ऊपर ये चलने वाली प्रतियोगिता 2025 का ये माहौल और यादगार टूर्नामेंट जिस तरीके से टूर्नामेंट चल रहा है. अंपायर का इशारा होता हुआ मुकाबले की शुरुआत करेंगे. हमारे अंपायर दोनों अंपायर आदिल सावले और राजू कनकुटकर साहब इन दोनों का तहे दिल के साथ स्वागत है. फील्डिंग देखिए खिलाड़ी पीछे एक खिलाड़ी पीछे रखा के गली के स्थान पर खिलाड़ी पॉइंट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ ऋतिक आगरे गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑन साइड की तरफ पहली गेंद के ऊपर प्रहार गए. गेंद बाउंड्री की तरफ आते हुए टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए अंपायर का इशारा देखने मारे गए. अंपायर 4 रनों का इशारा करते हुए गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. फिलहाल कड़क स्ट्रोक है. मैंने पहले कहा था जिसकी पूरी दुनिया के दीवाने वो है हनीफ रुमानी और हनीफ का बल्ला बोल रहा है सबसे तूफानी हनीफ रुमानी. पहली गेंद के ऊपर कड़क स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. ब्यूटीफुल शॉट. स्कोर अब जाकर 4 पर पहुंचा. ऋतिक का स्वागत हुआ. ऋतिक ने सवाल पूछा क्या मेरा स्वागत नहीं होगा. हनीफ रुमानी ने कहा बिल्कुल वाग्युरे का मैदान है आपका स्वागत तो जरूर करेंगे. स्कोर 4 रनों पर बगैर किसी नुकसान के. स्कोर 4 रनों पर गए. इस ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद टप्पा करने के बाद गेंद थोड़ी सी उच्चार लेते हुए गेंद शरीर पर टकराई. अंपायर का इशारा लेग बाई गौतम. अच्छी गेंद थी. लाइन बिल्कुल अच्छी थी. टप्पा बिल्कुल अच्छा था. ऑफ स्टंप के बाहर हनीफ इस गेंद को ऑन साइड की तरफ गेंद जाते थे. गेंद बनने का ताल्लुक निभा. स्कोर 5 पे पहुंच गया. लेग बाई का इशारा रन संख्या 5 रनों पर बगैर किसी नुकसान के. फारूक 11 गोलकोट रोड फील्डिंग करने वाली टीम जय विठल क्रिकेट क्लब पिंपली. टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला ऋतिक आगरे. इस ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद थी. बैकफुट पर चले गए. बहुत अच्छा स्ट्रोक पॉइंट पर खिलाड़ी है. बहुत अच्छी फील्डिंग. रन बनाने के कोई मौका नहीं है. डायरेक्ट के अंदर जो खिलाड़ी थे उन्होंने शानदार फील्डिंग की. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. लाइन और लेंथ के साथ अच्छी गेंदबाजी. 3 गेंदों का खेल समाप्त है. स्कोर 5 रनों पर बगैर किसी नुकसान के. फारूक 11 वाग्युरे गोलकोट रोड. इस ओवर की चौथी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. ऑन साइड की तरफ कड़क स्ट्रोक है. शानदार स्ट्रोक है. दमदार स्ट्रोक है. छोटा तीर वार करे गंभीर. गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन. ब्यूटीफुल शॉट. शानदार बल्लेबाजी. दम कम दिखाते हुए कल के दिन के पर इन्होंने एक बार फिर इसी तरीके से स्टार्ट किया था. वो नाजिम फकी युवा टैलेंट के अंदर इनका नाम बहुत ऊंचाई पर है. वो नाजिम मैदान के अंदर गए. यंगस्टर खिलाड़ी में इनका नाम रैंकिंग में है. स्कोर अब जाकर 11 पर पहुंच गया है. सिक्सर जड़ा के ऋतिक के खिलाफ.
बैकफुट पर चले गए, पीछे जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, मिड ऑफ के खिलाड़ी तेजी के साथ आए, करीबी मामला बन सकता था, बाल बाल बचे गए, रन लेना चाहते थे तब अपना बैलेंस नहीं बना पाए, उसके बाद रन लेने की कोशिश थी, हनीफ रुमानी का कॉर्निंग था और 5 गेंदों का खेल समाप्त, स्कोर 12 रनों पर पहुंच गया। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, नाजिम फक्की मैदान के अंदर एक सिक्सर लगाने के बाद एक सिंगल लेना चाहते थे, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कवर और मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाया, उसके अंदर डायरेक्ट के अंदर गेंद रुकी थी, उसके ऊपर एक सिंगल, स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। 5 गेंदों का खेल समाप्त है, स्कोर कार्ड 12 पर रुका हुआ। पहली ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है, ऋतिक आगरे और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी, गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़े से एक बार भी नीचे की तरफ रही, पैरों को टकराई, वही के वही गेंद रुकी थी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आखिरी गेंद के ऊपर बिंदी की मोहर, पहले ओवर का केस समाप्त है, स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर गए, इन्होंने 12 रन बनाए, स्टार्ट अच्छा हुआ गया। नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है, अच्छे मैच को जीताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है, और अच्छा स्टार्ट हनीफ रुमाने और नाजिम फक्की दे रहे हैं। बिन मौसम बरसात नहीं होती है, बिन सूरज सुबह नहीं होती है, बिन चांद रात नहीं होती है, और हनीफ और नाजिम के बिना अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है। और अच्छी शुरुआत 12 रन वाला स्टार्ट मिला गया, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला जेवीसी का था और बैटिंग करने का न्योता एक बार फिर फारूक इलेवन को दिया गया। स्कोर फिलहाल 12 रनों पर गए। सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है, एक अच्छी प्रतियोगिता का अच्छा टूर्नामेंट 2025 का ये शानदार माहौल। अजय तांबट गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर के अंदर अजय आए हैं। अजय तांबट अपने ओर से पहला टीम घर से दूसरा ओवर लेकर पहली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी एक बार भी शरारत करते हुए, हरकत करते हुए बाहर की तरफ निकले। के अंदर बल्ले का ताल्लुक नहीं है, नाजिम पीछे जाकर खेलना चाहते थे। पीछे जाओगे तो दुनिया कदम खींचेगी, आगे आओगे तो दुनिया सलाम करेगी, दुनिया नमस्कार करेगी। नाजिम पीछे जाकर खेलना चाहते थे, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, के अंदर बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ। स्कोर फिलहाल 12 पर रुका हुआ है। इस ओवर की अगली गेंद लोवर फुल टॉस गेंद थे, शानदार तरीके से इस गेंद को मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेलते में गेंद लॉन्ग ऑफ मॉडलिंग की तरफ जा रही है। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आते हुए विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए अजय तांबट गेंदबाजी के लेकर आए। उनके खिलाफ पहली गेंद के ऊपर बिंदी की मोहर लगी, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर नाजिम ने 2 रन बनाए। फारूक इलेवन गोलकोट 14 रनों पर पहुंचा गया। इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग बार पर हरे बल्ले का इस्तेमाल किया, हवा में गए, तारामंडल में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी अभिषेक आते हुए ले लिया कैच। नाजिम की पारी का अंत होता हुआ, विकेट नंबर पहला गिरता हुआ। फारूक इलेवन की पहली उम्मीद टूटी हुई, बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की तरफ। नाजिम ने इस मुकाबले में निराश किया, नाजिम फक्की आउट, बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की तरफ। सो मच। इस मुकाबले में नाजिम 9 रन बनाकर बैक टू बॉलिंग चले गए। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा एक बार फिर गेंद शरारत करते उस गेंद को बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे और नाजिम पकड़े गए, विकेट कमाकर डकआउट की तरफ आए गए। विकेट नंबर पहला गिरा 14 रनों पर। पहली उम्मीद दूसरे ओवर के अंदर बैटिंग करने वाली टीम की ड्यूटी। फारूक इलेवन को पहला झटका 14 रनों पर लगा, दूसरा ओवर चल रहा है। अजय तांबट एक्सपीरियंस कैंपर खिलाड़ी गए। पावर प्ले के ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए। पहले ओवर में ऋतिक आगरे ने 12 रन दिए, उसके बाद 3 गेंदों में 2 रन, एक शिकार अजय तांबट के नाम पर। अजय तांबट अपने बॉलिंग बार पर तैयार। नए बल्लेबाज नईम खान तीसरे नंबर पर। नईम खान स्ट्राइकर रेट पर है, नॉन स्ट्राइकर रेट पर हनीफ रुमान है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग बार पर। राउंड विकेट
और अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को रक्षात्मक ढंग के साथ शॉर्ट कवर की तरफ गेंद दिया। डायरेक्ट के अंदर जो खिलाड़ी है वो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग। उसके बाद अच्छा थ्रो है, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। स्कोर 14 पर रुका हुआ है। इस ओवर के अंदर रन नहीं आ रहे। पहला ओवर में 12 रन आए, 4 गेंदों में केवल 2 रन, 1 शिकार। अच्छी गेंदबाजी अजय तांबट द्वारा। अनुभवी खिलाड़ी है, अनुभव का भंडार है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और पीछे जाकर खेलना चाहते थे, जगह बनाकर खेलने की कोशिश है। बैकफुट पर चले गए थे, गेंद को कट करना चाहते थे। गेंद और बनने का ताल्लुक नहीं है। लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी, सती की लाइन के साथ गेंदबाजी चल रही है। स्कोर 14 पर रुका हुआ है। 5 गेंदें इस ओवर की समाप्ति हुई है। 5 गेंदों में 2 रन, 1 सफलता अजय तांबट के नाम पर। पीछे चले गए, बहुत शानदार तरीके से रूम मिला, जगह मिली। इस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेलने की कोशिश। खिलाड़ी तेजी के साथ, डायरेक्ट के अंदर जो खिलाड़ी थे वो तेजी के साथ चले गए और अच्छी फील्डिंग। उसके बाद अच्छा थ्रो और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए गए। 2 रन चुराने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के अंदर 12 रन आए, इस ओवर के अंदर केवल 4 रन आए। अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति 2 ओवर का समाप्त है। 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर नाजिम 9 रन बनाकर डकआउट की तरफ चले गए हैं। फारूक निमन गोलकोट रोड की टीम की रन संख्या 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त है। बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। 2 ओवर का खेल समाप्त है। पावर प्ले के अंदर फारूक निमन गोलकोट रोड ने कुल मिलाकर 16 रन बनाए गए, 1 विकेट के नुकसान पर। नाजिम जल्दी आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए। 9 रन इन्होंने बनाए, उसके अंदर एक सिक्सर लगाया था। नईम खान मैदान के अंदर आए गए 30 नंबर पर। नॉन स्ट्राइकर की तरफ है। स्ट्राइकर रेट पर बैटर हनीफ रुमानी को आप देख रहे हो। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तीसरे ओवर के अंदर पंचक्रोशी का नन्ना मुन्ना जादूगर ऋतिक आगरे। पहली गेंद के ऊपर ऑन साइड की तरफ खेला गया, मिड विकेट पर खिलाड़ी है और ये गेंद बाउंड्री के बाहर। शानदार दमदार स्ट्रोक, तालियों की गूंज। 6 रन। स्वागत हुआ। ऋतिक ने सवाल पूछा, क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? अनिप ने कहा बिल्कुल आपका स्वागत होगा, स्ट्राइक से करेंगे आपका स्वागत। अनिप ने शानदार स्ट्रोक खेला, दमदार स्ट्रोक मैदान के अंदर खेलते हुए और अनिप का बल्ला बोल रहा है। स्कोर 22 पर। अनिप के हर सिक्सर के लिए 100 के नाम शहीजाद शुक्र साहब इनकी तरफ से रहेगा। और अनिप ने अभी अभी शुरुआत की। अनिप ने यही कहा है इतर शुरुआत आ गए, मार्केट अजून गाजवायचं आहे। अनिप के पास क्षमता है, काबिलियत है, अच्छे खिलाड़ी है। स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है। टॉस जीतने के बाद जय विठल पिंपरी की टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया। तीसरे ओवर के अंदर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऋतिक आखिरी गेंदबाजी करे, फील्डिंग देखिए खिलाड़ी एक बार पिन शॉर्ट टर्न बैन, एक खिलाड़ी पॉइंट, एक कवर का खिलाड़ी एक बार पे डीप पर गए, मिड ऑफ पर खिलाड़ी अंदर गए, शॉर्ट फाइटिंग का खिलाड़ी अंदर, लॉन्ग ऑन एक खिलाड़ी मिड विकेट, एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग, राउंड विकेट और क्लीन बॉल। साउथ सोनार की एक लोहार की, दूध का दूध पानी का पानी, एक तेरी एक मेरी। अब जाकर बल्लेबाज हनीफ रुमानी आउट और विकेट गिरता हुआ, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। बल्लेबाज हनीफ रुमानी आउट। अनिब रुमा ने आउट होकर डकआउट की तरफ वापस आते में विकेट नंबर दूसरा विकेट, दूसरी सफलता मैदान के अंदर है। पहली सफलता अजय तांबट के नाम पर, दूसरी सफलता ऋतिक आगरे के नाम पर। और अनिप रुमाने ने एक सिक्सर लगा, उसके बाद इनको डकआउट की तरफ जगह बनानी पड़ी।
गेंदबाज ने भी कहा एक तेरे एक मेरे, 100 सुनार के एक लोहार के, दूध का दूध पानी का पानी। अनिप उस गेंद को संवर दे पाए, गेंद अंदर की तरफ आई और 4 रन निश्चित हो गए। बल्लेबाज अनिप आउट। अनिप इस मुकाबले के अंदर अच्छा खेल रहे थे, प्रारंभिक बैटर के रूप में आए थे, 10 रन बनाए और डकआउट की तरफ चले गए। 2 विकेट के नुकसान पर 22 रन बने, तीसरा ओवर चल रहा है। अब जाकर चौथे नंबर पर महफूज शिवकर इस मुकाबले के अंदर फारूक इलेवन के लिए कप्तानी कर रहे हैं, इनके ऊपर निगाह रहेगी। तीसरा ओवर चल रहा है, ऋतिक आग ने अपने बॉलिंग बार पर राउंड विकेट आने के साथ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बाल बाल बचे गए। गेंद शरीर को लगी या बल्ले को लगी ये भी देखने पाने गए, शायद बल्ले को लगी थी, उसके बाद गेंद पीछे की तरफ चले गए। विकेट कीपर काफी क्लोज है, इसलिए नो मैच लैंड पे गेंद गिरी। महफूज शिवकर पहली गेंद के आने के बाद पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। स्कोर 22 पर रुका हुआ, 2 विकेट के नुकसान पर हनीफ आउट हो चुके हैं, नाजिम फक्की आउट हो चुके हैं। इस गेंद के ऊपर भी बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, लाइन तो लेन के साथ अच्छी गेंदबाजी चल रही है। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ रहने वाली गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। महफूज का टेलीग्राम और ट्रिगर मूवमेंट ऑन साइड की तरफ है। इनकी दुविधा क्या है, इनके पैर नहीं चल रहे हैं। खड़े खड़ा बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश और गेंदबाज इनको पढ़ने का काम कर रहे हैं। लाइन तो लेंथ अच्छी गई, टप्पा बिल्कुल अच्छा गए, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी है। और ऋतिक आगरे को पंचकृषि का नन्ना मुन्ना जादूगर कहा जाता है। गेंद इनकी रफ्तार के साथ आती है, रफ्तार में गिरफ्तार करना जानते हैं। स्कोर 22 रन। ऑन साइड की तरफ खिलाड़ी बनने का इस्तेमाल किया, गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जाती है, 2 खिलाड़ी के बीच में से फासला चीरती हुई गेंद बाउंड्री के बाहर, वार पर वार, महफूज शिवकर का वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। पहले महफूज स्ट्रगल कर रहे थे, अब जाकर अच्छी बल्लेबाजी और शानदार गेंद, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, लाइन अब जाकर ऑफ टप के बाहर थी। बल्लेबाज इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ। अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का गेंद समाप्त है। स्कोर 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नाजिम फक्की ने 9 रन बनाकर डकआउट के अंदर जगह बनाई। हनीफ रुमानी ने 10 रन बनाए, उन्होंने जगह डकआउट के अंदर जगह बनाई। 3 ओवर का केस समाप्त है, स्कोर 26 रन पर गए। ऋतिक ने पहला ओवर किया, उसके अंदर 12 रन आए। उसके बाद अजय ने पहले ओवर के अंदर ऋतिक ने 12 रन दिए, उसके बाद अजय ने 4 रन दिए थे और एक बार में ऋतिक को लाया गया, उन्होंने 10 रन दिए हैं। कुल मिलाकर 26 रन बने, 3 ओवर का खेल समाप्त है। अजय तांबट अपने बॉलिंग मार पर तैयार हो रहे हैं। अपने से दूसरा टीम कर से चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए गए। 26 रन बने गए। राइट राउंड विकेट, ऑफ टम के बाहर की गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेलना चाहते, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ आ रही है। ऋतिक गेंद का पीछा करने, पहला रन मुकम्मल हुआ, दूसरे के मांग है, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर अब जाकर 28 रनों पर पहुंचा। अजय तांबट चौथे ओवर के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। फिलहाल अभी भी पारी के 17 गेंदें बच्ची भी गए। टीम का टोटल 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम फारूक इलेवन वागिब ने ऑफ टम के बाहर की गेंदें कट करना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक है। पॉइंट पर खिलाड़ी थे अभिषेक गजमल, इन्होंने ले लिया कैच। बल्लेबाज नईम की पारी का दबा, झटका नंबर 3 लगता बा। फारूक इलेवन की टीम की तीसरी उम्मीद टूटी, बल्लेबाज आउट।
जो मैच की तरफ जाएंगे स्कोर 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर नईम आउटडोर डगआउट की तरफ चले गए। नई बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए शुएब शिरलकर बैटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। महफूज शुक्र नॉन स्ट्राइकर की तरफ है। चौथा ओवर कहानी का चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। फील्डिंग देखिए खिलाड़ी शॉर्ट टर्न मैन, एक खिलाड़ी पॉइंट मिड ऑफ पर, एक खिलाड़ी है ऑन साइड पर शॉर्ट फील्डिंग का खिलाड़ी अंदर गए। रूहान मैदान के अंदर रनर चले गए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार गए। राइट अम राउंड द विकेट, अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को ऑन साइड की तरफ ढकेल दिया। कनक इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया, आगे की तरफ गेंद थी, इस गेंद को सेंसिबल तरीके से इस गेंद को ढकेल दिया। शुएब शिरलकर मैदान के अंदर आए। इनको पता है पुश करो खुश रहो, कीप स्कोरिंग कीप स्माइलिंग, यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। शुएब शिरलकर लेदर बॉल भी अच्छा खेलते हैं, टेनिस बॉल भी अच्छा खेलते हैं। स्कोर अब जाकर 29। महफूज शुक्र मैदान के अंदर गए, बैकफुट पर चले गए, बड़ा स्ट्रोक है। महफूज ने कहा वादे नहीं इरादे लेकर आ गए, मैदान किसी का भी हो, धमाका मारा होने वाला। गेंद बॉल के बाद 6 रन। स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है, वजनदार स्ट्रोक है। ऑन साइड की तरफ गेंद में वादिश लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। स्कोर 35 पर पहुंच चुका है। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बैकवर्ड पर चले गए, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप बैकवर्ड पॉइंट के बीचों बीच इस गेंद को खेला, पहला रन मुकम्मल किया। दूसरे की मांगे और बल्लेबाज अब जाकर यहां से देखना अंपायर का इशारा क्या होने बना गया। अंपायर का इशारा उंगली ऊपर, यानी महफूज शुक्र आउट होकर डकआउट की तरफ आने बनेंगे। झटका नंबर इस मैच के अंदर चौथा झटका, चौथी सफलता। महफूज शुक्र आउट होकर डकआउट की तरफ, रन आउट का विकेट, महफूज आउट। बाद महफूज शुक्र जिन्होंने एक सिक्सर लगाया था उनको डकआउट की तरफ भेजा गया और महफूज ने कुल मिलाकर 11 रन बनाए। एक सिक्सर एक चौका इन्होंने लगाया, उनको डकआउट की तरफ भेजा गया। स्कोर 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम फारूकी ने बन गोलकोट रोड, चौथा ओवर चल रहा है, 4 विकेट के नुकसान पर 36 पर पहुंचे। महफूज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और रनआउट का विकेट गवाकर डकआउट की तरफ आते हुए महफूज खुश नहीं हो गए, निराश है, क्योंकि इस मैच के अंदर बहुत कुछ करना चाहते थे। रनआउट का विकेट गिरा। स्कोर 36 रनों पर। अजय तामट गेंदबाजी करे, जुनेद इसानी अपना ही बल्लेबाज मैदान के अंदर। राउंड विकेट आने के साथ इस गेंद को आने बढ़ने का इस्तेमाल किया था। गेंद और बनने का ताल्लुक नहीं हुआ। ओवर की समाप्ति में कुल मिलाकर 4 ओवर का समाप्त है। 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर गए, 4 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम फारूक की निबन गोलकुट रोड की टीम आप देख रहे हो। पहले बल्लेबाजी करेंगे, टॉस आने के बाद 4 ओवर का समाप्त है। स्कोर 36 रनों पर 9 के औसत से रन बन रहे गए, 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल कुछ देर के लिए गेंद रुका हुआ गेम। 4 ओवर का गेंद समाप्त है। बैटिंग करने वाली टीम 36 रनों पर 36 रन बनेंगे, 4 विकेट के नुकसान पर। फारूकी ने बन गोलकुट रोड
की रन संख्या आप देख रहे हो। टॉस जेवीसी की टीम ने जीता। जेविटल पिंपली की टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। 9 के अवसर से रन खर्च किए, 4 विकेट इन्होंने चटकाए हैं। पहले 2 ओवर की बात की जाए तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, अच्छी कहानी थी। और पहले ओवर के अंदर 12 रन ऋतिक ने खर्च किए। उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अजय आए, उन्होंने 4 रन दिए। और उसके बाद एक बार फिर ऋतिक आए, उन्होंने 11 रन वाला 10 रन वाला ओवर किया। और उसके बाद अजय ने 10 रन दिए गए। कुल मिलाकर 36 रन बने गए। 4 ओवर का खेल समाप्त है। 9 के अवसर से रन संख्या बन रही है। अच्छा माहौल वाग्योरी के ऐतिहासिक मैदान पर बना हुआ है। दर्शकों के मालूमात के लिए मुकाबला पिंपली बनाम गोलकोट रोड, इनके बीच में मुकाबला। जेविटल क्रिकेट क्लब पिंपली बनाम जेविटल रकुबाई पिंपली की टीम मैदान के अंदर फील्डिंग कर रही है। बैटिंग करने वाली टीम फारूकी इलेवन गोलकोट रोड। शेफ शिरलकर मैदान के अंदर है, जुनेद इसानी मैदान के अंदर है। जुनेद अपना खाता नहीं खोल पाए, शिव शिरलकर ने अपना खाता 1 रन के साथ खोला गया। 5वें ओवर के अंदर चिपलून के एक अच्छे खिलाड़ी हरपन बोना खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए। प्रवीण विटमल 5वें ओवर के अंदर। शिव शिरलकर इनके पास लेदर बॉल का अनुभव गया, टेनिस बॉल का अनुभव अच्छा गया। पहली गेंद के ऊपर रक्षात्मक ढंग के साथ इस गेंद को ढकेल दिया, करेक्ट इस्तेमाल किया। आसानी के साथ इस गेंद को पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में गेंद दिया। और जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टीम का टोटल 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 37 रन बनेंगे, 4 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम बैकफुट पर चले गए थे, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश अलॉन्ग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया जुनेद इसानी ने। ऋतिक आगरे इस गेंद को फीड करते हुए, थ्रू करते हुए, तब तक 1 रन मुकम्मल हुआ। 1 रन के साथ अब जाकर टीम का टोटल 38 रन ऊपर गए। 5वां ओवर का आने का चल रहा है, 6 ओवर का मुकाबला। प्रवीण विटमल गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे की तरफ गेंद है, स्लॉट में गेंद है, पार्किंग प्लॉट में भेज दिया शेफ शिरलकर। शानदार बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे, इनके सर के ऊपर से गेंद बॉल के बाद 6 रन। का टोटल अब जाकर 48 रनों पर पहुंच गया है। 4 विकेट के नुकसान पर पहले 4 ओवर के बाद 36 थे, 5वें ओवर में 48 रन बनेंगे। प्रवीण विटमल गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, गेंद पीछे की तरफ जा रही है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आते हुए डीप फाइंडिंग के जब फील्डर इस गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल है। और अब जाकर फारूक इलेवन गोलकोट की रन संख्या 50 पर पहुंच गई है। तालियां बज रही है, 50 रन पूरे हुए। कुल मिलाकर 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर। जेवीसी बनाम फारूक इलेवन गोलकोट रोड। इस ओवर की आखिरी गेंद बची है। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी। शेफ शिरलकर अच्छी बल्लेबाजी करे, एक सिक्सर इस ओवर के अंदर लगा चुके हैं। और 5वां ओवर कहानी का चंदा आखिरी गेंद 5वें ओवर के 6 ओवर का मुकाबला WCC चषक 2025 के अंदर। अच्छी गेंद बल्ला हवा में घुमा, गेंद टप्पा काटने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद बनने का ताल्लुक नहीं है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर का के समाप्त है। 10 के औसत से 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर फारूक इलेवन गोलकोट रोड। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस भी आएंगे।
सभी दर्शकों और खिलाड़ी का स्वागत है। 5 ओवर का खेल समाप्त है। स्कोर 50 रनों पर फारूकी रिबन गोलकोट रोड। 4 विकेट के नुकसान पर मैदान पर बल्लेबाजी जुनेद इसानी और शिव शिरेलकर कर रहे हैं। शिव शिरेलकर ने एक सिक्सर लगाया गया, वो नॉन स्ट्राइकर रेट की तरफ स्ट्राइकर रेट पर जुनेद इसानी है। आखिरी ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संतोष विटमल गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये भी खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी है। अपने जीवन के अंदर टेनिस बॉल कई साल ये भी खेल चुके हैं। प्रवीण विटमन ने भी अपने जीवन के अंदर कई साल टेनिस बॉल खेला है। हमारे कम्युनिटी बॉक्स के सामने अजय तांबट है, उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। और अब जाकर आखिरी ओवर के अंदर संतोष विटमल राइट ओवर द विकेट और अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को रक्षात्मक ढंग के साथ डिफेंस अंदाज के साथ शॉर्ट कवर की तरफ खेल दिया जुनेद इसानी ने। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा होगा। टीम का टोटल 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 5 गेंदें शेष है। आखिरी ओवर चल रहा है, निर्णायक ओवर चल रहा है, उसके अंदर की 5 गेंदें बच्ची भी गए। हमारे अंपायर राजू कनगुटकर साहब, स्क्वेयर लीग अंपायर आदिल साहब ने अंपायरिंग कर रहे हैं। ये मुकाबला बहुत है इंपॉर्टेंट मुकाबला, सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। मैदान के अंदर ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट अप ओवर द विकेट। ऑन साइड के ऊपर अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गया डार्क शॉट बन गया दीवाने। फ्लाइटेड सिक्सर है, मच नीडेड सिक्सर फॉर बैटिंग साइड। 6 रन। शिव शिरेलकर मैदान के अंदर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब जाकर स्कोर तेजी के साथ उछलता हुआ कूदता हुआ आगे की तरफ पहुंच गया। 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर शिव का बल्ला भूल रहा है। बल्ले के बीचों बीच लग रही है, बल्लेबाज को सुकून मिलेगा, कॉन्फिडेंस 7 पे आसमान पर जाने बना। स्कोर 57 रन 57 रन संख्या पहुंची। 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बल्ले के ऊपर इस लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ जाते हुए खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, गेंद को नहीं रोक पाएंगे। गेंद बाउंड की तरफ जाते हुए 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस। गेंद बाउंड के बाहर, दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार 4। लगा। उसके बाद इस गेंद के ऊपर चुमाया। 61 रन बने गए। 61 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर संतोष विटमल राउंड द विकेट। शिव शिरेलकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये गेंद टप्पा खाने के बाद अब जाकर अंपायर ने जो फैसला दिया, अंपायर ने कहा कि फेयर डिलीवरी है, तो उसको चैलेंज किया गया। शिव शिरेलकर यानी बैटिंग करने वाली टीम ने अंपायर के फैसले के ऊपर चैलेंज किया गया। ये भी देखना बहुत जरूरी होगा, इंपॉर्टेंट फैसला होगा। रिव्यू सक्सेसफुल होगा अनसक्सेसफुल होगा वो भी देखना बहुत जरूरी। इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर फारूकी रिबन गोलकोट रोड बनाम जेवीसी, इनके बीच का मुकाबला चल रहा है। अब तक टीम का टोटल 61 रन ऊपर गए। आखिरी ओवर चल रहा है। इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया, वो अनसक्सेसफुल रहा। इट्स अ फेयर डिलीवरी। जो अंपायर का फैसला है वो बिल्कुल सही फैसला था। स्कोर 61 रनों पर रुका गए। अब जाकर आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा गए। 2 गेंदों का खेल शेष, दोनों के लिए विशेष। राइट ऑफ राउंड विकेट। अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, बहुत अच्छी तरीके से इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेल दिया। लॉन्ग द कारपेट गेंद काउ कॉर्नर के खिलाड़ी के हाथों में गई। पहला रन मुकाबला किया, दूसरे के भाग है, भाग वाला खेल चलता बस। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट है। अच्छी दूर लगा रहे हैं मैदान के अंदर। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टीम का टोटल कुल मिलाकर 63 पर। ये आखिरी गेंद पहली पारी की 63 रन बनेंगे। 63 दावपल के ऊपर दिए 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है वो गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल हुए। तीसरे की मांग कर रहे गए और अब जाकर तीसरे की मांग में बल्लेबाज का विकेट गिरने बना गए। जुनेद इसानी
आउट हुए हैं। आखिरी गेंद के पर 2 रन मुकम्मल हुए। तीसरे के मांगते बल्लेबाज आउट। पहले सेमीफाइनल में भी 65 रन बने, 66 का टारगेट। इस मुकाबले में भी 65 रन बने, 66 रनों का लक्ष्य रखा गया है। 66 का टारगेट इस मुकाबले में रखा गया है।
स्पॉन्सरशिप केली आहे ते शकीलभाई पेवेकर साहेब, अली पेवेकर साहेब यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. पहिल्या क्रमांकाचा जो कॅश प्राईज आहे 33,000 वाघिबरे क्रिकेट क्लब यांच्या वतीनं, दुसऱ्या क्रमांकाकरता 20,000 मौलाना जाकीर साबले साहेब यांच्या माध्यमातून कॅश प्राईज देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाचा जो कॅश प्राईज आहे 5,000 आणि 3,000 ते शहजाद शिवकर साहेब यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळाला आहे. त्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. आणि त्याचबरोबर हे भव्य दिव्य असं व्यासपीठ तुम्ही बघताय, मंडप आपल्याला बघायला मिळतोय, ते ज्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलं आहे, ज्यांच्या स्मृतीला उजाल देण्याकरिता अलमरूम फारुख रुमाने यांच्या स्मृतीला, यांच्या आठवणीला उजाल देण्याकरिता मजर रुमाने साहेब यांच्या माध्यमातून आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आलं आहे. मॅचला सुरुवात होईल. 65 धावा झाल्या. 66 धावांचं आव्हान या मॅचमध्ये ठेवलं गेलं आहे. सलामीची जोडी ऋतिक आणि त्याच्या जोडीला संतोष विटमल. गोलंदाजी मार्कवरती रत्नागिरी जिल्ह्यातला युवा टॅलेंटमध्ये ज्याचं नाव रँकिंगमध्ये गोलंदाजीमध्ये तो जुनेद इसानी. पहिलाच बॉल टप्पा पडल्यानंतर आडव्या बॅटचा वापर केला होता. ऑन साईड खेळायचं होतं. मिस्टेक होता. मिडॉनला क्षेत्ररक्षक नाही आहे, त्या ठिकाणी नो मॅच लँडमध्ये चेंडू गेला आहे. आणि अनिप्रमाणे जोपर्यंत चेंडूवरती येतील, चेंडूला पकड करतील, तोपर्यंत एक धाव या ठिकाणी घेतली गेली आहे. खातं उघडलं गेलंय, संघाचं खातं उघडलं गेलंय, टीमचा खातं या ठिकाणी उघडलं गेलंय. धावपलकावरती धाबा त्या एक बिनगडी बाद 1 धावसंख्या. बॅटिंग करणारी टीमची JVC जय विठ्ठल क्रिकेट क्लब पिंपली. गोलंदाजी मार्कवरती जुनेद इसानी फारुकी देवन गोलकोट रोड या संघाच्या माध्यमातून मुख्य गोलंदाज म्हणून तो दाखल झालेला आहे. कालच्या दिवसामध्ये त्यानं 5 विकेट घेतले एका मॅचमध्ये, 5 कंप्लीट केला होता. आणि आज गोलंदाजी मार्कवरती तो दाखल झाला. काल नवानगर या संघाच्या विरोधात त्याची अप्रतिम गोलंदाजी बघायला मिळाली. हा चेंडू चांगला बॅकवर्ड जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. मागे क्षेत्ररक्षक रोहान आहेत, शॉर्ट टर्नमध्ये उभे आहेत. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूला गॅदर केलाय, चेंडूला पकड केली आहे, चेंडूला फेक केली आहे. धाव मिळणार नाही आहे. धावपलकावरती धाबा आहेत त्या एक बिनगडी बाद. पहिलं षटक चालू आहे, पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि त्याच्यामध्ये धाबा झाले ते एक पहिलं षटक चालू असताना 66 धावांचा पाठलाग या मॅचमध्ये चालू आहे. चेंडू चांगला आहे, खूप मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न आहे. सर्कलच्या आतमध्ये नाझीम फकीला तुम्ही बघितला, झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता, अप्रतिम प्रयत्न होता. त्याच्या हाताला लागल्यानंतर चेंडू हातातनं निसट लागे, टप्पा पडला, त्याच्यानंतर त्यानं चेंडूला गॅदर केला आहे, फील्ड केला आहे, त्याच्यानंतर थ्रो करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु दोन्ही बॅटरनं चांगल्या पद्धतीने एक धाव पूर्ण केली आणि एका धावानं धावफलक आता पुढे मांडणार आहे. बिनगडी बाद 2 डावातलं पहिलं षटक चालू आहे. जुनेद इसानी रत्नागिरी जिल्ह्यातला रँकिंगमधला यंगस्टरमधला गोलंदाज आहे आणि तो अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. धाबा दिल्यात ते 2. राईट अप ओव्हर द विकेट. अकुन टप्प्याचा चेंडू खूप चांगला फटका आहे. डीबी स्क्वेअर लेक्चर चेंडूला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत नाझीम फकीर आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय. जोपर्यंत चेंडूला पकड केली आहे, फेक केली आहे, तोपर्यंत 2 धाबा या ठिकाणी साधिकरित्या घेतले गेले आहेत. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. 4 चेंडूच्या समाप्तीने तर 4 धाबा धावपलकावरती आहेत. बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या बॅटिंग करणारा संघ मैदानामध्ये JVC 66 धावांचा पाठलाग मैदानामध्ये चालू आहे. बिनगडी बाद 4 पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे. राईट अप ओव्हर द विकेट. अकुन टप्प्याचा चेंडू खूप चांगला फटका. ऑन साईडला चेंडूला खेळला. डीबी स्क्वेअरला क्षेत्ररक्षक नाही आहेत, त्याचा फायदा घेणार आहेत. 1 बाउन्स चेंडू सुद्धा मारता येईल. खणखडीत सणसणीत दणदणीत ऋतिकच्या बॅटमधनं आलाय चौकार. ऋतिकच्या बॅटमधनं कणकडे सणसणीत दणदणीत चौकार आलाय. धावसंख्या सजली आहे, बहरली आहे, फुलली आहे. संघाची स्थिती आपण बघितली तर पहिल्या षटकामध्ये धावपलकावरती धाबा झाल्या आहेत. 5 बॉलचा खेळ संपलाय. 8 डाबा बिंद गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. ऋतिक पंचकृषीचा नन्ना मुन्ना जादूगर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटच्या खालच्या फ्लोला लागल्यानंतर चेंडू ऑन साईडला ट्रॅव्हल झाला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते, त्यांच्या हातामध्ये चेंडू आला नाहीये. त्याने जोपर्यंत चेंडूला पकड करण्याचा प्रयत्न केला. दुसरी धाव पूर्ण झाली. तिसऱ्या धाबाचा प्रयत्न आहे. खराब क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं आहे. ज्या ठिकाणी एकच धाव होती त्या ठिकाणी 3 धाबा दिल्या गेल्या. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आहे आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 धाबा 66 धाबांचं पाठलाग करायचं आहे. 11 धाबा धावपलकावरती आहेत. बिनगडी बाद 1100 धाबांची सुरुवात दोन्ही बॅटरने दिलेली आहे. या मॅचमध्ये विजय निश्चित करायचा आहे
तर मागच्या मॅचचा विचार केला तर जो कोटणूक संघ आहे त्यानं देखील 66 धावांचा पाठलाग करत होता. त्यानं देखील 11 धावा काढल्या होत्या आणि त्या मॅचमध्ये विकेट गेल्या होत्या. या मॅचमध्ये विकेट गेल्या नाही आहेत. त्या ठिकाणी देखील 11च्या सरासरीने धावा गोळा करायच्या होत्या आणि आता देखील 11च्या सरासरीने 5 षटकामध्ये 55 धावा तुम्हाला बनवायच्या आहेत. एक जबरदस्त मॅच मैदानामध्ये चालू आहे आणि रुमाने दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. रत्नागिरी जिल्ह्यामधला एक जबरदस्त खेळाडू आहे, त्याच्यावरती नजर आहेत. 40+ अनेक स्पर्धा तो देखील खेळला आहे आणि निश्चित वय जास्त आहे परंतु टॅलेंट देखील तेवढंच जास्त आहे आणि खूप चांगला खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये बघितला जातोय. गोलंदाजी मार्कवरती आणि रुमाने पहिलाच बॉल विकेट करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय, चेंडू हव्यामध्ये, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक पकडलाय, जेल साईनला संपलाय ऋतिकचा खेळ. पहिला धक्का, पहिला ब्रेक थ्रो 11 धावांवरती जेव्हीसी संघाला दिला गेला आहे. जय विठ्ठल क्रिकेट क्लब संघाला पहिला धक्का, पहिला ब्रेक थ्रो एकूण 11 धावांवरती. सलामीची जोडी तुटली आहे, ऋतिक आगणे बाद झाला 11 धावांवरती. अकरा धावांवरती पहिला धक्का, पहिला ब्रेक थ्रू या मॅचमध्ये दिला गेलाय. ऋतिक आगरे बाद झालाय. धावफलकावरती धावा आहेत ते 11. 66 धावांचा पाठलाग करायचा. नवीन फलंदाज तिसऱ्या क्रमांकावरती बॅटिंग करण्याकरिता पॉवर प्लेचं दुसरं षटक चालू. हनीफ रुमाने आलेत आणि हनीफ रुमानेला पहिल्या बॉलवरती यश मिळालं आहे, म्हणजे कॉन्फिडन्स कुठेतरी वाढलं असेल हनीफ रुमानेचं. आणि रुमानेने आलेल्या पहिल्या बॉलवरती ऋतिकला बाद केलं आहे आणि महाराष्ट्रातला एक जबरदस्त खेळाडू म्हणून टेनिस बॉलमधला त्याची ओळख आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याकरता अनेक मैदान त्यानं गाजवले आहेत. आणि रुमाने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा चेंडू चांगला आहे, टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा चेंडू पंचांकडे अपील करतात. लाईन चांगली आहे, टप्पा चांगला आहे, खूप चांगली गोलंदाजी आहे. प्रवीण विटमल तिसऱ्या क्रमांकावरती आले आहेत आणि त्यांच्याकरिता या ठिकाणी या बॉलवरती उत्तरच नव्हता. अप्रतिम लाईन, खूप चांगला चेंडू, टप्पा पडला, त्याच्यानंतर उचली घेणारा चेंडू आहे. लाईन तरी लेंथ खूप चांगली आहे आणि अकूट टप्प्याची गोलंदाजी मैदानामध्ये हनीफ रुमानेच्या माध्यमातून. धावफलकावरती धाबा आहेत एकूण 11 धाबा, 1 गडी बाद. हा चेंडू चांगला विकेट करण्याचा प्रयत्न होता. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. मागे महफूज शिपकर आहे, त्याने चेंडूला पकडलाय. धाव घेण्याची कुठलीच या ठिकाणी संधी नव्हती. धावफलकावरती धाबा आहेत ते 11. धावसंख्या त्याच ठिकाणी थांबलेली आहे. ह्या ओव्हरमध्ये धाबा येत नाही आहेत आणि रुमाने खूप चांगली गोलंदाजी करतो. पहिल्या बॉलवरती विकेट, त्याच्यानंतर डॉट बॉल, त्याच्यानंतर डॉट बॉल. 3 चेंडू संपलेत आणि 3 चेंडूमध्ये 1 गडी बाद आणि रुमानेने केला आहे आणि रुमाने अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. राईट अप ओव्हर द विकेट. चेंडू चांगला बॅकफुटवर गेले, विकेट करण्याचा प्रयत्न आहे. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यामधनं चेंडूला खेळलाय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूला पकड करतील, फेक करतील, तोपर्यंत 2 धावा या ठिकाणी घेतलेत. 2 सख्खे बंधू मैदानामध्ये आहेत, प्रवीण विटमल आणि संतोष विटमल. 2 धावांना धावफलकाचा मात्र पुढे मांडणार आहे. संघाची स्थिती आपण बघितली तर 13 धावांवरती प्रवीण विटमल आणि संतोष विटमल ही जोडी मैदानामध्ये आहे. धावफलकाचा विचार केला तर 13 धावा झाले, दुसरं षटक चालू आहे. 66 धावांचं पाठलाग, 65 धावा झाले, 66 धावांचा आव्हान फारुकी रिमन गोलकोट रोड संघाने ठेवलंय. धावफलकावरती धावा 13 धावा, दुसरं षटक चालू आहे. 1 गडी बाद. जेव्हीसी जय विठ्ठल क्रिकेट क्लब पिंपली हा संघ 66 धावांचा पाठलाग करतोय. राईट अप ओव्हर द विकेट आणि प्रमाणे हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर या ठिकाणी निश्चित मिडल स्टोमवरनं गेला आहे. चेंडूने मॅचचा संपर्क झाला नाही आहे. लाईन चांगली होती, टप्पा चांगला होता, इष्ट्यांच्या मागे कामगिरी चांगली बघायला मिळाली. डॉट बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून झाला आहे. धाव मिळणार नाही आहे. धावसंख्या स्थिर आहे. संघाची स्थिती आपण बघितली तर 13 धावा, 1 गडी बाद. दुसरं षटक मैदानामध्ये चालू आहे आणि हनीफ रुमाने अप्रतिम गोलंदाजी करतोय. हा चेंडू चांगला बॅकफुट जाऊन विकेट करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा साहिल चेंडू खाली येत आहेत. या ठिकाणी झेल सोडलाय. प्रवीण विटमल सारख्या खेळाडूचं झेल या ठिकाणी सोडलं गेलेलं आहे. त्याला जीवदान दिलं गेलेलं आहे. एक साधा सोपा झेल या ठिकाणी सोडलं गेलेलं आहे. साहिलनं झेल सोडलाय आणि या ठिकाणी संधी मिळणार आहे. 14 धावा धावफलकावरती आहेत. प्रवीणला जीवदान दिलं गेलेलं आहे. 1 गडी बाद, 14 धावा, 2 षटकांचा केस समाप्त झालेला आहे. अजूनही 24 चेंडूचा काही षटक आहे. 52 धावांची गरज या मॅचमध्ये विजय निश्चित करण्याकरिता.
हनीफ रुमानेनं अप्रतिम गोलंदाजी केली, खूप चांगली गोलंदाजी हनीफ रुमानेच्या माध्यमातून तुम्हाला बघायला मिळाली. पहिल्या ओव्हरमध्ये जुनेद इसानीनं 11 धाबा दिल्या, त्याच्यानंतर हनीफ रुमाने आले आणि हनीफ रुमानेनं 3 धाबा दिल्या आणि एक फलंदाजाला बाद केलं. ऋतिकला पहिल्या बॉलवरती बाद केले. पुढच्या 5 बॉलमध्ये हनीफनं फक्त आणि फक्त 3 धाबा या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. 2 षटकांचा केस संपलाय. 66 धावांचा पाठलाग या मॅचमध्ये करायचा आहे. 14 धाबा धावपलकावरती आहेत. प्रवीणचा झेल सोडला गेलाय. साहिलनं एक साधा सोपा झेल सोडलाय आणि प्रवीण कितपत भाग ठरणार ते बघणं फार गरजेचं आहे. 24 बॉलचा केस शिल्लक आहे. 24 बॉलमध्ये तुम्हाला विजय निश्चित करण्याकरता या मॅचमध्ये 52 धावांची गरज अजूनही आहे. 24 चेंडू तुमच्याकडे आहेत. 52 धावांची गरज आहे. 2025 ची स्पर्धा वाघिवरे क्रिकेट क्लब प्रेझेंट WCC चषक 2025 महासंग्राम आणि दुसरा सेमीफायनल चालू आहे. दुपारचा 17 आहे आणि त्याच्यामध्ये हा मॅच तुमच्या समोर एका बाजूला JVC म्हणजे जय विठ्ठल क्रिकेट क्लब पिंपली आणि दुसऱ्या बाजूला फारुख इलेवन गोलकोट रोड. जुनेद इसानी वैयक्तिक दुसरा आणि संघाकडे तिसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती. जुनेद इसानी गोलंदाजी मार्कवरती आलाय. वैयक्तिक दुसरा आणि संघाकडनं पहिला बॉल अकुटप्याचा चेंडू होता. बॅकफुटवर जाऊन ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू या ठिकाणी मिडॉनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतो आणि प्रमाणे जलद गतीनं चेंडू खाली येत आहेत. तोपर्यंत एक धाव घेतली गेली आणि एका धावाने धावफलक आता स्कोर कार्डवरती धावा झाल्या त्या 15 धाबा. 15 धाबा धावफलकावरती आहेत. बॅटिंग करणारा संघ मैदानामध्ये JVC म्हणजे जय विठ्ठल पिंपली. 66 धाबांचा पाठलाग या मॅचमध्ये चालू आहे. 15 धाबा झाल्यात. एक गडी बाद. तिसरं षटक मैदानामध्ये चालू आहे. संतोष विटमल आणि त्याच्या जोडीला प्रवीण विटमल हे 2 सख्य बंधू मैदानामध्ये बॅटिंग करत आहेत. एक चांगला मॅच, एक चांगली लढत मैदानामध्ये. पैसा वसूल मॅच आहे. सेमीफायनलचा दुसरा सामना मैदानामध्ये चालू आहे आणि डोळ्यांचा पारणं पिडणारा मॅच मैदानामध्ये बघायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज जुनेद इसानी. फारुख इलेवन गोलकोट रोड संघाच्या माध्यमातून जुनेद इसानी तिसरं षटक घेऊन आलाय. 6 ओव्हरमध्ये 66 धावांचा पाठलाग. अजूनपर्यंत 15 धाबा झालेत. राईट अप ओव्हर द विकेट. हा चेंडू चांगला आहे. मागे खेळण्याचा प्रयत्न होता. एस्ट्यांच्या मागे आपण बघितलं तर शुएब शिरलकर थोडंसं स्ट्रगल करताना बघायला मिळाले. पंचांचा इशारा बाईकचा झालाय. बाईकचा इशारा पंचाने केलाय म्हणजे एक धाव खात्यामध्ये ऍड होणार आहे. इष्टरक्षक थोडंसं फंबल झाले. त्याचा फायदा बॅटिंग करणाऱ्या टीमला झालाय आणि एका धावाने धावफलक आता 16 वरती पोहोचले. तिसरा षटक चालू आहे. धावफलकावरती धावा आहेत. एक गडी बाद. 16 धावसंख्या. अजूनही 50 धावांची गरज आहे. पहिल्या सेमीफायनलमध्ये देखील 65 धावा झाले होते. 66 धावांचं आव्हान वाघिवरे संघानं कोतलूकच्या डोक्यावरती ठेवलं होतं. आता गोलकोट रोड संघानं पिंपलीच्या डोक्यावरती 66 धावांचं आव्हान ठेवलंय. अकुटप्याचा चेंडू होता. बॅकफुटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न वारंवार करतायत. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. लाईन चांगली आहे. टप्पा चांगला आहे. गोलंदाजी चांगली आहे. जुनेद इसानी रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये यंगस्टरमध्ये, नवोदित खेळाडूमध्ये, युवा खेळाडूमध्ये त्याचं नाव रँकिंगमध्ये आहे आणि या खेळाडूंना दाखवून दिलं. वाघेरीची स्पर्धा मी खेळतोय. धावफलकावरती धाबांचा विचार केला तर 16 धाबा. या ओव्हरमध्ये धाबा आले नाही आहेत आणि अजूनपर्यंत 2च धाबा आले आहेत. 50 धाबा अजूनही पाहिजेत. राईट अप ओव्हर द विकेट. चेंडू चांगला. बॅकवर्डवर जाऊन विकेट काढण्याचा प्रयत्न. चेंडू हव्यामध्ये. क्षेत्ररक्षक बेगाने येत आहेत. झेल घेण्याचा प्रयत्न. अप्रतिम झेल. शुएब त्या ठिकाणी होते. ते चेंडूवरती गेले आणि त्याच्यानंतर त्यानं झेल पकडलाय. अप्रतिम झेल या ठिकाणी पकडलाय. प्रवीण विटमल बाद झाले. धक्का क्रमांक दुसरा धक्का. दुसरा ब्रेक थ्रू. 2 गडी बाद. 16 धावसंख्या. JVC संघाला दुसरा धक्का. दुसरा ब्रेक थ्रू. 16 धाबांवरती दिला गेलाय. प्रवीण विटमल बाद झालाय. विकेट करण्याचा प्रयत्न होता. फटका फसला आणि त्याच्यानंतर क्षेत्ररक्षक होते आणि त्यांना अप्रतिम झेल पकडलाय. 16 धाबांवरती दुसरा धक्का दिला गेलाय. तिसरं षटक मैदानामध्ये चालू आहे. जुनेद इसानी गोलंदाजी करतायत आणि अजूनपर्यंत या षटकामध्ये 4 बॉल त्यांनी हाताळले आहेत. 4 बॉलमध्ये 2 धाबा दिल्या आहेत. एक फलंदाजाला बाद केलाय. अप्रतिम गोलंदाजीचा नजारा त्याने पेश केलाय. जुनेद इसानी नवीन बॅटर मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता अजय तांबट. 4थ्या क्रमांकावरती जय विठ्ठल रकुमाई पिंपली या संघाच्या माध्यमातून अजय तांबट आले. संतोष विटमल मैदानामध्ये आहेत.
अजूनही या मॅच मध्ये 50 धावांची गरज आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पुढचा बॉल. हा चेंडू टप्पा पडलाय, थोडंसं बाहेर निघालाय. पंचांच्या दिशेने बोलतायत. दोन हात समांतर म्हणजे क्रिकेटच्या पटलावरती धाव आली. अवंतर पिस्टन एक्स्ट्राचा इशारा झालाय पंचांच्या माध्यमातून. व्हाईट बॉलचा इशारा आला आणि व्हाईट बॉलनं धावा मांडणार आहेत. संघाची स्थिती आपण बघितली तर 17 धावांवरती 2 गडी बाद. तिसरं षटक जुनेद सानी गोलंदाजी मार्कवरती. अकुटापदा चेंडू ऑन साइडला खेळला. मिड विकेट बाउंड्रीच्या दिशेला चेंडू सीमा पार. इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे जिद्द आहे, इथे जोश आहे, इथे सर्व काय आहे, इथे धूमधडाक आहे आणि चेंडू सीमा पार आलाय. षटकार अप्रतिम फटका आहे. खराब चेंडू त्याचा भरपूर समाचार घेतला आहे. बॅटर अजय तांबट मैदानामध्ये आले आणि त्यांच्या बॅटमधनं कडकडीत सनसडीत दणदणीत षटकार. धावफलकाला आकार मिळाला. संघाची स्थिती 23 धावांवरती 2 गडी बाद. 23 अशी धावसंख्या जुनेदीसाठी. या षटकातला पुढचा बॉल. अकोटप्याचा चेंडू होता. बॅकफुट जाऊन ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. अक्रॉस सिस्टम केले होते, थोडंसं मागे गेले होते. चेंडूला मिड विकेटला खेळण्याचा प्रयत्न राहिला. प्रॉपर टायमिंग करू शकले नाही आहेत आणि एकच धाव घेतली जाते शेवटच्या बॉलवरती. 3 षटकांचा केस संपलाय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धावा आहेत ते एकूण 24 धावा. 3 षटकांचा केस संपलाय. धाव फलकावरती धावा आहेत ते 24. 66 धावांचा पाठलाग या मॅचमध्ये करायचा आहे. 18 बॉलचा केस शिल्लक आहे आणि तुम्हाला जिंकण्याकरिता 42 धावांची गरज अजून या मॅचमध्ये आहे. 18 चेंडू 42 धावा. फिलहाल 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है. 42 रनों की जरूरत है. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं WCC चषक 2025 का महासंग्राम और उसके अंदर का ये सेमीफाइनल नंबर 2. फारूक 11 गोलकुंड रोड बनाम JVC जय विठ्ठल रकुबाई क्रिकेट क्लब. हनीफ रुमान है चौथे ओवर के अंदर. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक है. ऑन साइड पर खेलते में स्क्वेलिंग पर खिलाड़ी है. खराब फील्डिंग. ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद बाउंड्री की बाहर. फील्डर ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका. 4 रनों का इशारा. शानदार स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है. जबरदस्त बल्लेबाज है. स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ. ऑन साइड की तरफ हुक का स्ट्रोक था. शानदार स्ट्रोक था, दमदार स्ट्रोक था. हनीफ रुमाने गेंदबाजी के ऊपर आए, उसके ऊपर कड़क प्रहार देखने के लिए मिला. स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टीम का टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अब जाकर 28 रनों पर. ओवर नंबर 14 चल रहा. हनीफ रुमानी की पहली गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक था, वहां पर थोड़ी सी खराब फील्डिंग और उसका फायदा बैटिंग करने वाली टीम को. 28 रन बनेंगे. अब जाकर 17 गेंदों का खेल बचा हुआ है. जीतने के लिए कुल मिलाकर 38 रनों की जरूरत है. हनीफ रुमानी गेंदबाजी कर रहे हैं. हनीफ रुमानी का स्वागत हुआ इस ओवर के अंदर पहली गेंद के ऊपर. राइट अप ओवर द विकेट. ऑन साइड की तरफ खेल दिया इस गेंद को. गेंद मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जा रहे. खिलाड़ी वहां पर खड़े गए और ले लिया कैच. फहद वहां पर थे, इन्होंने ले लिया कैच. बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की तरफ आ गए. अजय तांबट का विकेट गिरता हुआ. विकेट नंबर इस मैच के अंदर तीसरा विकेट. तीसरी सफलता बैटिंग करने वाली टीम की. तीसरी उम्मीद टूटे हुए. अजय तांबट बैक टू पवेलियन. फिलहाल विकेट गवाकर डकआउट की तरफ अजय तांबट आ रहे. 4 गेंदों में 11 रन बनाकर डकआउट की तरफ चले गए. अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. इनका विकेट हनीफ रुमाने ने लिया और फहद ने बहुत शानदार कैच पकड़ा मिड विकेट बॉट लाइन पर. अच्छे खिलाड़ी है फहद, इन्होंने शानदार कैच पकड़ा और बल्लेबाज अजय तांबट आउट. विकेट नंबर तीसरा विकेट, तीसरा झटका 28 रनों पर. इंजमाम साबले याला विनंती असेल आपण कॉमेंटर बॉक्स बोलूया. इंजमाम साबले 4 गेंदों में 11 रन बनाकर डकआउट की तरफ अजय तांबट आते हुए. विकेट नंबर तीसरा गिरा. 3 विकेट के नुकसान पर 28 रन. ओवर नंबर 14 चल रहा है. 66 रनों का लक्ष्य है और अब जाकर अभिषेक मैदान के अंदर आ गए. अभिषेक गजमल मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए, जिनको बूम बूम माटा के नाम से जाना जाता है, वो अभिषेक गजमल मैदान के अंदर है. राइट अप ओवर द विकेट. और अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी. ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश. गेंद पैरों को लगने के बाद आगे की तरफ आएगी. अंपायर का इशारा लेग बाई का होता हुआ.
जब तक फील्डर इस गेंद को फीड करे, थ्रो करे, तब तक एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। एक रन के साथ स्कोर 29, 29 रन बने गए 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चल रहा है, 66 रनों का लक्ष्य है। फील्डिंग करने वाली टीम फारूक इलेवन गोलकोट रोड और बैटिंग करने वाली टीम जय विठल क्रिकेट क्लब पिंपले। अजीबोगरीब अंदाज के साथ इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बनने का तारीख नहीं हुआ। हनीफ रुमा ने अच्छी गेंदबाजी खेले गए। स्कोर 29 रन पर रुका हुआ। चौथा ओवर चला। हनीफ जब इसके पहले के ओवर में आए थे दूसरे ओवर के अंदर, तब हनीफ ने 3 रन दिए थे। अब जाकर इन्होंने इस ओवर के अंदर पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद वापसी करे। वापसी करोगे दुनिया पसंद करेगी, दुनिया सलाम करेगी, दुनिया नमस्कार करेगी। हनीफ को पता है वापसी कैसे करना है। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड के ऊपर अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन गए, ये लिए कैच। खिलाड़ी वहां पर दर्शक नहीं बने गए, फील्डर बने गए और शानदार कैच लेते हुए और दर्शक अब दीवाने गए, झूम उठे दर्शक। बल्लेबाज आउट महफूज शिवकर, इन्होंने सबसे शानदार कैच पकड़ा। बल्लेबाज संतोष स्वीटमल आउट होकर डगआउट की तरफ। फिलहाल विकेट गिरा, विकेट नंबर आप देख रहे हो, चौथा विकेट गिरता हुआ। जय विठल क्रिकेट क्लब की चौथी उम्मीद टूटी और वहां पर जो हमारे गांव के कई हस्तियां गए वो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। महफूज शिवकर ने जो कैच पकड़ा उसके लिए सेलिब्रेशन भी हुआ और महफूज शिवकर ने शानदार कैच पकड़ा। जजमेंट बनाया, अपना बॉडी बैलेंस एक बार फिर अच्छी तरीके से स्टेज किया, उसके बाद इन्होंने शानदार कैच पकड़ा। विकेट नंबर इस मैच के अंदर चौथा गिरा है। स्कोर 29 रनों पर। 4 विकेट के नुकसान पर 29 रन। इंपॉर्टेंट मुकाबला है। ओवर नंबर चौथा ओवर मैदान के अंदर चल रहा है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए योगेश मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए महेश मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। बैटिंग नंबर 6 पर महेश और अभिषेक मैदान के अंदर रहेंगे। हनीफ रुमा ने गेंदबाजी कर रहे हैं। आणि फार महत्त्वाचे अनाउन्समेंट, कारण या स्पर्धेकरता आपण बघितलं ते आमचे सर्व स्पॉन्सर, त्यांचं सर्वांचं मनापासून आभार आणि त्याचबरोबर मुदस्सरबाई केडेकर साहेब यांच्या माध्यमातून वाघिवरे क्रिकेट क्लब आणि त्याचबरोबर WCC चषक 2025 करता 10,000 रुपयाचं या ठिकाणी देणग्यात देण्यात आलेले आहे। त्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करत आहोत। मुदस्सरबाई केडेकर साहेब यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि त्याचबरोबर सन्माननीय आदरणीय हाशमभाई साबले साहेब यांच्या माध्यमातून 3,000 रुपयाची देणगी देण्यात आलेली आहे। त्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो, कारण आमचे स्पॉन्सर आहेत, त्यानं आम्हाला 10,000 रुपये या ठिकाणी मुदस्सर खेडेकर साहेबांच्या माध्यमातून या स्पर्धेकरिता, या स्पर्धेच्या निश्चित दिमागदार सोहळ्याकरिता खूप चांगला चेंडू आहे, खूप चांगला फटका आणि प्रमाणेचा या चेंडूवरती खणखणे सणसणीत नंदनी डीप थर्डमॅन बॉर्डर लाईनच्या दिशेने चेंडूला खेळला आहे। मैदानामध्ये महेश आलेत आणि त्यानं या चेंडूवरती चौकार ठोकलाय। चेंडू सीमापार आलाय चौकार। 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपलकावरती धावा झाल्यात 4 गडी बाद 33 धावा। अजूनही 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे। 12 बॉलमध्ये 33 धावांची गरज JVC संघाला या मॅचमध्ये विजय निश्चित करण्याकरता। 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे। 33 धावांची गरज अजून या मॅचमध्ये आहे। थोडंसं खर्च झाला आहे म्हणून हनीफ रुमाने आणि त्याची कंपनी मैदानामध्ये चर्चा करते। फारुक इलेवन वाघिवरेचा संघ मैदानामध्ये चर्चा करतोय आणि दुसऱ्या बाजूला बॅटिंग करणारा संघ देखील चर्चा करतोय, कारण महत्त्वाचा मॅच आहे। 12 बॉलमध्ये 35 धावा कालच्या संध्याकाळमध्ये कोटलूक संघाला पाहिजे असताना ओमकार बाकरनं बनवलेत। आज सकाळी 12 बॉलमध्ये 40 धावांची गरज असताना ओमकार बाकरनं ते 40 धावा बनवून दाखवलेत। आता या मॅचमध्ये 12 बॉलमध्ये 33 धावांची गरज आहे। 12 बॉलमध्ये 33 धावा बनतील का? या मैदानामध्ये नवीन रेकॉर्ड पुन्हा एकदा लिहिलं जाईल का? ते बघणं फार गरजेचं आहे।
वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। स्कोर 4 ओवर का केस समाप्त है। 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर 66 रनों का लक्ष्य और अभी भी 12 गेंदे बच्चे गए। जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। अभिषेक और महेश मैदान के अंदर गए। फील्डिंग देखिए, खिलाड़ी शॉर्ट टर्न में, एक खिलाड़ी पॉइंट मिड ऑफ का खिलाड़ी अंदर है, शॉर्ट फाइटिंग का खिलाड़ी अंदर गए। बाकी सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात। फहद गेंदबाजी करने के लिए आए गए। 5वें ओवर के अंदर फहद को मौका मिला गया। फहद अपने बॉलिंग मार पर तैयार। पहले गेंद अक्रॉस द स्टंप जाकर इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश। गेंद और बनने का ताल्लुक अच्छा नहीं हुआ। ऑन साइड की तरफ मिड विकेट का जो खिलाड़ी नाजिम फकी है वो तेजी के साथ आए, इस गेंद को फीड किया, थ्रू किया, तब तक आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल हुआ। 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। स्कोर 34 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 66 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले के अंदर गए। लगातार फील्डिंग की जमात में तब्दीली ला रहे हनीफ रुमानी कैप्टन। फारूक इलेवन की जो टीम है वो इस प्रतियोगिता के अंदर इनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। गेंदबाजी अच्छी रही है। फारूक इलेवन मागिवरे गोलकोट रोड। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। 4 खिलाड़ी में अब एक खिलाड़ी को शॉर्ट थर्ड मैन, एक खिलाड़ी पॉइंट, बाकी एक बार पे डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, माइदिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, एक खिलाड़ी डिवी स्क्वेयर और शॉर्ट फाइटिंग का खिलाड़ी अंदर गए। महेश स्ट्राइक रेट पर अनुभवी खिलाड़ी। फगत राइट अप ओवर द विकेट। ऑन साइड की तरफ कड़क स्ट्रोक है। गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में खेल बैठे। लॉन्ग ऑन की तरफ हनीफ रुमाने गए, इन्होंने ले लिया कैच। तालियों की गूंज है। बल्लेबाज महेश आउट होकर डकआउट की तरफ आते हुए विकेट नंबर 5वां गिरता। 5वां विकेट बैटिंग करने वाली टीम का, यानी जीवीसी का यह 5वां विकेट गिरा। महेश आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए। 5वां विकेट गिरा। अब जाकर न्यू बैटर मैदान के अंदर पहुंच रहे गए। मनीष मैदान के अंदर चले गए। मनीष की उम्र ज्यादा नहीं है, मगर क्रिकेट में उम्र कहाँ देखी जाती है, आपका टैलेंट देखा जाता है। मनीष मैदान के अंदर जेवीसी यानी जय विक्टर रकुमाई पिंपली के लिए पहुंचे गए। स्ट्राइकर रेट पर, नॉन स्ट्राइकर रेट पर अभिषेक गजमल। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बूटिंग मार पर फगत गेंदबाजी कर रहे गए और फगत की पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट। सफल गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है। राइट अप ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश। गेंद अब जाकर मिडॉन की तरफ आई है। हनीफ रुमानी तेजी के साथ आए। जब तक हनीफ रुमानी इस गेंद को फीड करे, थ्रू करे, तब तक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल डबल से बात नहीं बनने वाली है, बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। सिक्सर चौबे आते हैं तो इस मैच में वापसी का बिल्कुल बचाया जा सकता है कि वापसी की जरूरत है और जो लोग वापसी करते हैं दुनिया उनको पसंद करती है। स्कोर अब जाकर 1 रन के साथ 35 पर पहुंच गया है। जीतने के लिए आपको 66 रन बनाने, यानी बैलेंस के अंदर अभी भी 31 रन बचे हुए हैं। 35 रन आपने बनाए हैं। गेंदबाजी करने के लिए फहद अच्छी गेंदबाजी करे। अभी तक 3 गेंदें किए, 2 रन और 1 सफलता इनके नाम पर। अभिषेक गजमल ऑन स्ट्राइक। अच्छी गेंद, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। गेंद को पीछे की तरफ खेलते हुए कोई खिलाड़ी नहीं है। 1-2 का 4। गेंद बाउंड्री के बाहर। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार, असरदार, दमदार 4। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल अब जाकर 39 पर पहुंच गया है। जीतने के लिए इस मुकाबले के अंदर आपको 66 रनों का लक्ष्य है। अभी भी 27 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदे बच्चे 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 27 रनों की जरूरत है। इसके पहले का मुकाबला भी कुछ इस तरीके से ही चल रहा था। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 27 रनों की जरूरत है। अभिषेक का स्ट्राइक रेट पर गए, इन्होंने एक चौका लगाया गया। अभिषेक पंचकृषि के बूम बूम माटे गए और इनका बल्ला जब बोलता है तो मैच जीता कर वापस आते हैं। 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 27 रनों की जरूरत है। और अच्छी गेंद, अगली परीक्षा बाउंसर से टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और अब जाकर अंपायर का जो फैसला उसको रिव्यू की मांग की है, चैलेंज किया गया। अभिषेक ने रिव्यू का इस्तेमाल होगा वाइट बॉल के लिए। अब जाकर
चैलेंज किया, अंपायर ने इस गेंद के ऊपर डॉट बॉल का इशारा किया, जो अंपायर का फैसला था उसके ऊपर अब जाकर चैलेंज किया गया। अंपायर के फैसले के ऊपर अब जाकर चैलेंज किया गया है। यॉर्कर स्पोर्ट्स का जो अब जाकर टेक्निकल रूम है उसके अंदर हमारे थर्ड अंपायर बिजी होने वाले गए। गेंद कहां से गई है वो भी देखा जाने वाला है। इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर, अंपायर का फैसला अब जाकर रिव्यू अनसक्सेसफुल, इट्स अ फेयर डिलीवरी, वन बाउंस का इशारा अंपायर का हुआ है और इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू की मांग की थी, स्कोर वहीं पर रुका 39। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अग्नि परीक्षा बाउंसर से दी। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्ले के बाहर किनारे लगने के बाद पीछे की तरफ शुएब शिरलकर कमाल की विकेट कीपिंग कर रहे हैं। विकेटों के पीछे शुएब शिरलकर, इनके लिए तालियां बज रही है। शानदार विकेट कीपिंग, ओवर की समाप्ति, फहद का ओवर समाप्त हुआ और अब जाकर 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए इस मुकाबले के अंदर 27 रनों की जरूरत है। 5 ओवर का खेल समाप्त है। कुल मिलाकर 4 विकेट के नुकसान पर 39 रन बनाए गए। फिलहाल 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर 39 पर गए। इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। 2025 का ये वाग्युरे क्रिकेट क्लब प्रेजेंट WCC चषक आपको देखने के लिए मिलता हुआ। WCC ट्रॉफी आपको देखने को मिल रही है। महफूज शिवकर गेंदबाजी के लिए आए हैं। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 27 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बैटिंग करने वाली टीम को स्ट्राइकर रेट पर मनीष और नॉन स्ट्राइकर रेट पर अभिषेक। 39 बनेंगे, 39 रन बनेंगे। आखिरी 6 गेंदों में अब 27 रनों की जरूरत है। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 27 रनों की जरूरत है। 39 रन बने। 5 विकेट के नुकसान पर महफूज शिवकर आखिरी ओवर के अंदर राइट आर्म ओवर विकेट। पहली गेंद जड़ में गए। शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद के ऊपर क्या गेंदबाजी करे महफूज शिवकर। लेग बाय का शर्मा पैरों की तरफ हमला करना जानते हैं। पहले गेंद के ऊपर सिंगल के साथ अब जाकर स्ट्राइक चेंज होने वाली। अभिषेक स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 5 गेंदें बचे गए और इस मुकाबले में 26 रनों की जरूरत है। अब जो कि शुरुआत की जो अब 2 गेंदें रहेंगे ना अभिषेक के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। इस 2 गेंदों के ऊपर कड़ा प्रहार करते गए मैच में ऑन होने वाले गए और इस 2 गेंदों के ऊपर रन नहीं आएंगे तो दबाव बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर चला जाएगा। फील्डिंग करने वाली टीम ने बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर दबाव बनाए गए। इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। 2025 की प्रतियोगिता, शानदार आयोजन WCC वाग्युरे का और मैदान के अंदर फारूक इलेवन की टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई है मगर नसीब साथ नहीं दे रहा है। अंदर की तरफ गेंद आई, हनीफ रुमा ने वहां पर खड़े थे, इनके हाथों में चली गई गेंद। टप्पा खाने के बाद पहला रन मुकम्मल किया। थ्रो अच्छा आया था और उसके बाद गेंदबाज थ्रो नहीं पकड़ पाया, उसका फायदा बैटिंग करने वाली टीम को। 2 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 42 रनों पर पहुंचा। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 24 रनों की जरूरत है। 4 गेंदों में 4 बड़े हिट लगाने के, 4 गेंदें जीतने के लिए कुल मिलाकर 24 रनों की जरूरत है। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 24 रनों की जरूरत है। इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर है। स्कोर 42 रनों पर 66 रनों का लक्ष्य है। महफूज शिवकर अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट और अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद गेंद शरीर को लगी, उसके बाद पीछे की तरफ जा रही है। अभिषेक गजमल स्ट्रगल कर रहे हैं। महफूज शिवकर के लिए तालियां बज रही है। महफूज शिवकर अच्छी खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। ऑलराउंडर के हिस्से से अपने टीम के लिए इनका योगदान बहुत अच्छा रहा है। इस प्रतियोगिता में वाग्युरे का ये WCC चषक के अंदर फारूक इलेवन के लिए ये कैप्टनशिप महफूज शिवकर कर रहे हैं और महफूज इस टूर्नामेंट में कैप्टन है और मजहर रुमानी काफी खुश है। फारूक इलेवन का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 3 गेंदें बची है, अब 24 रनों की जरूरत है। कदमों का इस्तेमाल किया था, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का ताल्लुक अच्छा नहीं हुआ है। महफूज शिवकर कैप्टनसी के पहले बल्लेबाजी अच्छी की, उसके बाद अब जाकर गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। आखिरी 2 गेंदें बची हुई है। जीतने के लिए इस मुकाबले के अंदर 23 रनों की जरूरत है। स्कोर 43 रनों पर गए, अब जाकर 23 रन बनाने गए। 23 रनों की जरूरत है। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। राइट आर्म ओवर द विकेट
ऑन साइड की तरफ अच्छा स्ट्रोक है, गेंद काउ करने की तरफ जाती हुई खिलाड़ी पीछे करेंगे, नहीं रोक पाएंगे। 1-2 का 4, नो बॉल का इशारा और ये 5 रन का बोनस। गेंदबाज के बाद 4 रन। स्कोर अब जाकर आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल 48 रनों पर पहुंच गया है। 18 रनों की जरूरत है। 5 विकेट के नुकसान पर 48 रन बने, 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और 18 रनों की जरूरत है। मनीष स्ट्राइकर एंड पर गए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभिषेक गजमल गेंदबाजी करने के लिए भाई शिवकर फ्रीड की गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, फ्रीड की गेंद के ऊपर टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, गेंद वही के वही रुकी थी। उसके ऊपर जब तक फील्डर इस गेंद को फिट करे, थ्रू करे, तब तक आसानी के साथ एक रन मुकम्मल किया। 49 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद बच्चे में इस मुकाबले में केवल औपचारिकता है और 17 रनों की जरूरत है। फारूक 11 जीत के सुगंध की तरफ है, जीत की तरफ। और इसी के साथ फारूक 11 वाग्युरे गोलकोट रोड टीम ने फाइनल के अंदर जगह बनाई है। कांग्रेचुलेशन दूसरी टीम फारूक 11 की टीम फाइनल के अंदर पहुंच चुकी है। फारूक 11 वाग्युरे गोलकोट रोड टीम ने फाइनल के अंदर जगह बनाई। असद 11 वाग्युरे कोटलू के खिलाफ अब फारूक 11 गोलकोट रोड आपको दिखाई देगी फाइनल के अंदर। इस प्रतियोगिता के अंदर दूसरी टीम फारूक 11 गोलकोट रोड। कांग्रेचुलेशन मजर रुमानी साहब। मजर रुमानी कांग्रेचुलेशन। उमेद भी खुश है। अब टकराव मजर रुमानी के साथ है। उमेद भी खुश हो गए। उमेद ने फाइनल